त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय की उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का वर्णन है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की संपत्ति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहें और 1 साल छिपकर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद ना खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तब दुर्योधन ने साफ इंकार कर दिया। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुंचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनको सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठा और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही हैं, सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्मानीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह पहले आप आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध ना करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन ने शत्रु नाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार कर लिया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन की इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। जिस समय दोनों ओर की सेनाएं एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित सत्व प्राप्त करने के लिए पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, हे संजय, तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनावे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देखकर सुन और जान सकेंगे। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिर गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। महामहिम भीष्म
के मारे जाने का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बताते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। पांडव सेना की व्यूह रचना दिखाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवा युद्धमन्युष विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बताकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्ट ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथ तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्याय वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी महारथी हैं। अन्ये चावहवे शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीम विरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना
सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमभिस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सभी ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनघोच्य शंखध्वजो प्रतापवान। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कौरवों में बड़े वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। तथा शंखस्य भैर्यस्य पड़वानक गोमुखा सहस भावन्यत सा शब्द तुमलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। ततः श्वेत हर्युक्ते महति चंदन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धद्मो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कायश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टिदुम्नो विराटश्च सात्यकीत्य पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्याय सूरवीरों द्वारा सब ओर शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत् नवस्य पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्रों की यानी कि आपके पक्षों वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्वक वचनों का वर्णन किया जाता है। अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे अर्जुन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा डांट कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की
तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षणे अहम युद्ध कामनावस्थितान कैमर्या सह युद्धवश्मिन रण समुद्धते। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यस्य मानवेक्षेहम याएते यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन की इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलानान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सोहदृश्य सेनयोर्भयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों और दादों परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को भी देखा। और तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया परविष्टो विषीदन्मिन्ब्रवीत्। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपतुष्य शरीरे में रोमहर्ष जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांचन हो रहा है। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् क्षैव परिदहते न च शक्नोमि वास्ततु भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावहे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार की भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर भी उसी की पुष्टि करते हैं। ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय पाना चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद,
हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोग आदि को ना चाहने का कारण बतलाते हैं। ये शमर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोग सुखानि च तायिमेवावस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रस्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रो शाला संबंधी स्थिता। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशकों त्याग युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि हनन्तु अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हतो किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात की पुष्टि करते हैं। नेहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयेत सदान हत्वेदात ततायना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट करते हैं। तस्मान्न हार्य वयम हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्वाम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाले दोष तो दोनों के लिए समान ही हैं। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपि ते न पश्यन्ति लाभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे शपातकं कथं न ज्ञेयमस्मामि पापदस्त्रीविर्तुतं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद विजनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने का पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप को करने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए कि हम इस पाप को ना करें। कुल का नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। कुल शहे प्रणयश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतधर्मो अभिभुक्तितो। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में भी बहुत पाप फैल जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्माभिवक्त कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वारणेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, अब इस पर कहते हैं। उत्पन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो बतवीतनु शुश्रूषुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस प्रकार स्वजन वध होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप में कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तु व्यसिता वयम याद राज्य सुख लोवेन हंतु स्वजन मुद्दिता। हाँ,
शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धृतराष्ट्ररणे हन्युस्तमते क्षेत्रमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस पर जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। एवं मुक्ताव अर्जुना संख्ये रथोपस्तुपावशित विसृज्य शशरम चापम शोक संवेग्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे कृष्णे अर्जुने संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। यहाँ पर अर्जुन विषाद योग के प्रथम अध्याय का समापन होता है। अब द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान देंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया था।